हेलो दोस्तों, जोरिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 1857 के विद्रोह से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। आपको बताना है कि जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका समाधि स्थल कहाँ पर है। उज्जैन में है, जबलपुर में, या ग्वालियर में, या फिर इंदौर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में है उनका समाधि स्थल। ग्वालियर में कहाँ पे? तो ग्वालियर में पड़ता है फूलबाग मैदान। ग्वालियर में है फूलबाग मैदान और यहीं पर ही उनका समाधि स्थल स्थित है। और देखिए आप, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे, उनके साथ इनका 14 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए, आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली जो हैं, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से 1857 का विद्रोह कर रहे थे। और देखिए आप, जो यहाँ पे खान बहादुर खान हैं, ये बरेली से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और तात्या टोपे कानपुर से, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो चुकी है, ये झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, दिया गया है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह। इससे रिलेटेड है बेगम हजरत महल, यानी कि 1857 विद्रोह जो हुआ था उसी से ही रिलेटेड है। और इन्होंने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? तो लखनऊ से इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, दिया गया है कि वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए डैश मनाया जाता है। आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह जो जयंती है वो कहाँ पर मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है। 1857 में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। आप देखिए कि इनका जन्म 1777 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1777। और ये बात है 1857 के विद्रोह की। तो ये कितने वर्ष के हो गए? ये थे 80 साल के। 80 की आयु में इन्होंने इतना ज़्यादा जम के युद्ध किया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे कि अंग्रेजों को इनके गांव जगदीशपुर से भागना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े क्रांतिकारी थे 80 वर्ष की आयु में होते हुए भी। और इसी कारण से बिहार की जो जनता है वो वीर कुंवर सिंह जयंती मनाती है। ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावरकर ने कहा था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, दिया गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के आयोजक बिहार में कौन थे। तो अभी अभी हमने देखा कि वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु के बाद भी बिहार में जो 1857 का विद्रोह था वो समाप्त नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके जो भाई थे अमर सिंह, कौन थे इनके भाई? अमर सिंह, उन्होंने इसके बाद इस विद्रोह की कमान संभाल ली थी। और बाद में जाकर के विलियम टेलर और विसेंट आयर, ये दो अंग्रेज थे। इन्होंने बिहार में चल रहे इस आंदोलन को समाप्त किया था।
बाद में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप, यहाँ पे है बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन, बहादुर शाह जफर। 1857 के इस विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार करके म्यांमार में एक जगह है रंगून में इन्हें भेज दिया जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो कि इस 1857 के विद्रोह से नहीं संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भगत सिंह है वो 1857 के समय पर इनका जन्म ही नहीं हुआ था। इनका जन्म जो होता है वो होता है 1907 में इनका जन्म होता है। तो जाहिर सी बात है ये कैसे 1857 के इस विद्रोह में शामिल हो पाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। CPO-SI के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे वे थे मौलवी अहमद उल्लाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमद उल्लाह फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से हमने अभी बात करी थी इनके बारे में, और खान बहादुर खान ये बरेली से, और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर गांव से। कहाँ से, जगदीशपुर गांव से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी। तो इनको बैरकपुर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये मंगल पांडे थे ये यूपी के उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी मैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनता हूँ तब मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो प्यारी सी कविता याद आती है कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कटार कृपाणी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और बुंदेलो हर वेलों के मुँह उसने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कविता है रानी लक्ष्मीबाई की, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। देखिए आप दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आप समझिए कि 1857 का जब विद्रोह समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ परिवर्तन किए थे, वो आपको देखना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप दिया गया है कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई थी, ना कि बढ़ाई गई थी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए क्या क्या हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे। तो बिल्कुल ऐसा किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद में। और भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय बन गया था। बिल्कुल ये भी सही है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए दिया गया है ये भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सिपाही विद्रोह की शुरुआत भाई मेरठ से हुई थी। तो मेरठ कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत होती है। और कौन सी तारीख थी वो डेट थी 10 मई 1857।
ये आपको याद रखना है, ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट में ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब ऑप्शन नंबर सी बख्त खां को दिया था। तो यहाँ समझिए ये घटना क्या थी। तो 10 मई 1857 को, अभी मैंने आपको बताया कि 10 मई 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट हो गया और उसके 2 दिन बाद 12 मई को सारी जो विद्रोह की जनता थी वो कहाँ पर पहुँच गई, बहादुर शाह जफर के महल में, यानी कि दिल्ली पहुंच जाती है। और बख्त खां को इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर ने कहा और साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से दी बख्त खां को। ठीक, तो ये थी पूरी घटना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप दिया गया है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे। आपको बताना है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली कहाँ पर है, तो बारदोली जो स्थान है वो है गुजरात में। बारदोली किसान आंदोलन में अंग्रेजों ने किसानों पर 22% टैक्स कर दिया था, 22% कर दिया था। और फिर इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और साथ ही साथ बारदोली की सभी महिलाओं ने। तो इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था और फिर उसके बाद अंग्रेजों को टैक्स कम करना पड़ा। उन्होंने इस 22% को 6% यानी कि 6% कर दिया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की ओर से, किसकी, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बारदोली किसान आंदोलन की पूरी घटना क्या थी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य वाइकोम आंदोलन के उपद्रव का गवाह बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो केरल राज्य है वहां पर वाइकोम आंदोलन चलाया गया था। तो वाइकोम जो आंदोलन है ये केरल में तो चलाया गया था, लेकिन ये किस लिए चलाया गया था, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ देखिए अब जो वाइकोम आंदोलन था, वाइकोम आंदोलन ये छुआछूत के विरुद्ध, किसके, छुआछूत के खिलाफ चलाया गया था। और ये केरल के त्रावणकोर इस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। आपको बताना है कि 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, या फिर बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। यही जो है 1857 की विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए दिया गया है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जो पाइका विद्रोह है ये बख्शी जगबंधु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दिया गया है कि असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। पहले आप समझ लीजिए कि जो पथारू घाट किसान विद्रोह था वो कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो यहाँ देखिए आप ऑप्शन नंबर सी में 1894 में ये पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दिया गया है ये पावना विद्रोह कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि जो पावना विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल राज्य में हुआ था पावना विद्रोह। खेड़ा जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में। खेड़ा आंदोलन
महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और मेवाड़ में बिजोलिया आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? बिजोलिया। ये बिजोलिया आंदोलन मेवाड़ राजस्थान में चलाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये कि 1857 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आपको बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CN सेन जो हैं ये सरकारी इतिहासकार थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए दिया गया है ये 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं कि कानपुर से तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। बिहार से थे कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से नाना साहब का बताइए जल्दी से। तो नाना साहब भी तात्या टोपे के साथ ही कानपुर से विद्रोह में शामिल थे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दिया गया है ये 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे जोरिया एकेडमी टेलीग्राम पे सेम इसी नाम से चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहीं पर ही मैं ये PDF डाल देता हूँ। ठीक, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।